हेलो नमस्कार। ये ढेंचा की फसल है। ढेंचा मेनली हरी खाद के लिए काम में लिया जाता है। मैं ढेंचा को खूब प्रमोट करता हूँ। ढेंचा को आप उगाते हैं 40 से 50 दिन पे, उसको फूल आने से पहले ज़मीन में मिला देते हो। ये एक हरी खाद है, कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता है, ज़मीन के सभी दुख दर्द कष्ट काटने की इसमें क्षमता है। लेकिन इस फसल को देख के हम थोड़े लालची हो गए, हमने इसको रख लिया। दरअसल इसको हमने सिर्फ बीज के लिए नहीं रखा है। एक्चुअली इस खेत में पानी बहुत बढ़ता है, तो हमने लगाया तो इसको हरी खाद के लिए ही था। लेकिन जब ये फूल स्टेज के आसपास आया, तब हमारे इस केवीके पे एक बकरियों की यूनिट है, सिरोही है। तो बारिश हो रही थी लगातार, तो खाने को बकरियों को ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा था, तो बड़ी दुबली हो गई थी। तो जब फूल के बाद में जैसे ही इसमें थोड़ी थोड़ी फलियाँ आना स्टार्ट की, हमने इसके अंदर उसको ढेंचा के अंदर छोड़ दिया। हमने सोचा कि यार बकरियाँ चर लेंगी और जो कुछ सीड मिल जाएगा वो ले लेंगे। वैसे ये जिस हिसाब से बो रखा है वो आइडियली बीज के लिए तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी है। तो मैं इस वीडियो एडवाइस से आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आपके घर के आसपास यदि कोई छोटा बाड़ा या जगह खाली पड़ी है और आप पशुपालक भी हैं, बकरियाँ रखते हैं, तो आप उस जो नीचे का एरिया उसके अंदर ढेंचा का बीज फेंक दें बारिश के समय। तो यदि आपका मन हो तो उसको पलट देना, ताकि उस बाड़े में, उस जगह में हरी खाद हो जाए। और हरी खाद बनाने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो कम से कम वो ढेंचा रहेगा तो आपका वो बाड़ा सुंदर लगेगा। इस जगह में इतने ज़्यादा वीड होते हैं, इतने वीड होते हैं। बारिश में हम, ये ऑफिस के सामने का एरिया है हमारे, तो बारिश में हम इसमें ट्रैक्टर भी नहीं चला पाते हैं, तो हम ग्लाइफोसेट करते करते परेशान रहते हैं। उसके बावजूद भी वीड कंट्रोल नहीं होते। आप इस ढेंचे में देखो, एक भी वीड नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये ढेंचा फेंका है, ट्रैक्टर चलाया है। और जब ट्रैक्टर चलाया था तब भी हल्के फुल्के इसमें वीड थे। अब एक भी वीड नहीं है, सिंगल वीड नहीं है, क्योंकि इतना डेंस है ना। तो बेसिकली ये हरी खाद है। लेकिन यदि आप पशुपालक हैं तो उस एरिया में आप लगाएं जहाँ खाली पड़ा है, पानी भरता रहता है। तो यदि आपकी बकरियाँ होंगी तो वो चर के मस्त हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि ये जो इसकी फली है ढेंचा की, इसका ये जो दाना होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और आई थिंक 20 से 30% इसमें प्रोटीन होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। 4 साढ़े 4 किलो कैलोरी पर ग्राम के आसपास होती है। फेट भी काफ़ी अच्छा है। कई एरिया में तो जहाँ इसकी खेती होती है वो लोग तो अपने पशुओं को भी इसका दाना देते हैं खली के रूप में, क्योंकि इसमें फेट अच्छा होता है, दूध घी अच्छा होता है। तो नटसेल में ये कहेंगे कि यदि आप बकरी पालक हैं तो इसको लगा सकते हो। तो हम इसको बकरियों को खिलाएँगे। और एक बात और कि ये जब कच्चा रहे, फूल आने से पहले, तब आप बकरियों को ना खिलाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे दस्त हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा उस टाइम में होती है। पर ये अवस्था तो इस आइडियल है बकरियों को खिलाने के लिए। लेकिन आप यदि सीड प्रोडक्शन में इसके ऊपर जा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा आपको डेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ओवरऑल यील्ड कम मिलेगी। हमने तो हरी खाद के लिए किया था, फिर हमें बकरियों को खिलाने का लालच आ गया। अब कुछ मिलेगा तो सीड ले लेंगे, अदरवाइज़ बकरियाँ हमारी खाएँगी। एक और बहुत बड़ी बात, आपकी हरी खाद और आपकी बकरियां और बीज ये सब तो छोड़ो, ये जलवायु परिवर्तन को रोकने में ढेंचा का बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे? एक्चुअली जब आप इसको ढेंचा को उगाते हो तो ये वायुमंडल की जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वातावरण में होती है, प्रदूषण फैलाती रहती है, वो ये अपना भोजन बनाने के लिए लेता है फोटोसिंथेसिस में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर ये ले लेगा। ठीक है। और उसके बाद में जब आप इसको ज़मीन में मिलाओगे तो ये वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जो स्टोर है वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी और वो जब्त हो जाएगी ज़मीन के अंदर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कुछ कंट्रीज़ में तो ढेंचा जैसी या ऐसी कोई क्रॉप यदि फार्मर उगाते हैं और वो वायुमंडल की इस हिसाब से जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है उसको जब्त करके ज़मीन में छोड़ देता है। ये ढेंचा जब आप मिलाओगे तो ज़मीन में वो चली जाएगी और वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी रहेगी, आपकी फसलें भी अच्छी होगी। तो उसके लिए कुछ कंट्री में तो आई थिंक कुछ किसानों को उसके लिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। अपने देश में ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपन इतना तो प्रकृति के लिए कर ही सकते हैं। तो ये एक अच्छा काम है, आप कर सकते हो। ढेंचा बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसके कई यूज़ हैं और ज़मीन को सुधारने के लिए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।